आज की वीडियो में फैटी लिवर यानी जिगर पर चर्बी की 5 बुनियादी अलामत आपको बताएंगे। अगर इनमें से एक भी अलामत आप में मौजूद हो तो सिर्फ जिगर का एक बुनियादी टेस्ट करवाकर आप ये जान सकते हैं कि क्या आपके जिगर पर चर्बी आ चुकी है, यानी आप फैटी लिवर का शिकार हैं या नहीं। तो वीडियो को लास्ट में देखिए। शुरू करते हैं सबसे पहली अलामत से। सबसे पहली अलामत है बिला वजह मुसलसल थकन का रहना। ये सबसे आम और इब्तदाई अलामत समझी जाती है। ऐसी थकन है जिसकी कोई वाज़ेह वजह मौजूद ना हो। जब हम काम करते हैं तो हमारा जिस्म थक जाता है, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन बिल्कुल आराम करने की हालत में भी हमें हर वक्त सुस्ती और थकावट महसूस हो तो ये एबनॉर्मल बात है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मेरी नींद भी पूरी होती है, मैं सारा दिन कुछ करता भी नहीं, सिर्फ बैठा रहता हूँ या आराम करता हूँ, इसके बावजूद मुझे कमजोरी फील होती है और थकन महसूस होती है। तो दोस्तों, इसकी वजह ये है कि जिगर जिस्म में तवानाई का एक अहम मरकज है। जब जिगर में चर्बी जमा हो जाती है तो सोजिश बढ़ने लगती है, जिसका नतीजा ग्लूकोज को जखीरा करने और इस्तेमाल करने का निजाम मुतासर होता है। चिकनाई के मेटाबॉलिज्म यानी चिकनाई की तोड़ फोड़ के निजाम में भी खराबी आती है। जिस्म की मजमूई मेटाबॉलिक कारकर्दगी कम होने लगती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान को हर वक्त थकन महसूस होती है, जिस्म में सुस्ती रहती है, दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता और ब्रेन फोग यानी दिमागी धुंध महसूस होने लगती है। मामूली काम करने के बाद भी जिस्म जल्दी बहाल नहीं होता और जरा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप थकावट महसूस करने लगते हैं। दूसरी बड़ी अलामत है पेट के गिर्द चर्बी का बढ़ जाना। कमर और पेट के गिर्द चर्बी का जमा होना। जी हाँ, कमर और पेट के गिर्द चर्बी का जमा होना। फैटी लिवर और पेट की चर्बी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी वजह यह है कि अंदरूनी पेट की चर्बी यानी विसरल फैट सोजिश पैदा करने वाले कीमियाई मादे खारिज करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाती है और इंसुलिन अच्छी तरह से काम नहीं करती। जिगर पर दबाव में इजाफा होने लगता है। अगर आपका मजमूई वजन ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पेट बाहर निकला हुआ है और खून में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या शुगर भी आपकी बॉर्डर लाइन पर है, तो ये मुमकिन है कि आपका जिगर पहले ही मेटाबॉलिक दबाव का शिकार हो। ऐसी सूरत में जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए और ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि क्या जिगर पर चर्बी तो नहीं आ गई है। तीसरी अलामत दाईं जानब पसलियों के नीचे भारीपन या हल्की सी तकलीफ महसूस होती है। जिगर दाईं जानब पसलियों के नीचे होता है। दिलचस्प बात यह है कि खुद जिगर दर्द महसूस करने वाला ऑर्गन ही नहीं, लेकिन जब जिगर का साइज बढ़ जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हिफाजती झिल्ली, जिसे लिवर कैप्सूल कहते हैं, उसको खींचता है या दबाव डालता है, जिसकी वजह से मरीज को दाईं तरफ भारीपन महसूस होता है, हल्का मुसलसल दर्द महसूस होने लगता है। अलबत्ता ये बात भी जरूर याद रखनी चाहिए कि हर दाईं जानब होने वाला दर्द जिगर की वजह से नहीं होता। इसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये कैफियत बार बार हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुनासिब तशखीस यानी डायग्नोसिस करवाना चाहिए। दोस्तों, चौथी बड़ी अलामत है खून के टेस्ट और रिपोर्ट्स। जब आपको इब्तदाई अलामत महसूस हो तो सिर्फ चंद बुनियादी टेस्ट करवाकर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जिगर चर्बी में डूबा हुआ है या नहीं। बाज़ औक़ात फैटी लिवर की अलामत जिस्म में नहीं बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आ जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना, अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL का कम हो जाना, शुगर का बॉर्डर लाइन पर होना यानी शुगर बिल्कुल ऊपर की सतह पर चली जाए, फास्टिंग इंसुलिन भी ज्यादा हो जाए और यूरिक एसिड का बढ़ना, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की मौजूदगी, ये सब दोस्तों ये सब अलग अलग कंडीशन नहीं बल्कि एक ही मेटाबॉलिक खराबी की वजह से होता है। अगर आपका यूरिक एसिड भी हाई होता है और आपको ट्राइग्लिसराइड या लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट भी एबनॉर्मल है तो उस सूरत में जिगर पर चर्बी होने की ज्यादा इंडिकेशन हो सकती है। पांचवी बड़ी अलामत है जिल्द पर जाहिर होने वाली तब्दीलियां। जी हाँ, ये जिल्द पर भी इसका फर्क पड़ता है। जब जिगर सही काम नहीं कर रहा होता तो उसका असर डायरेक्ट आपकी जिल्द पर पड़ता है, जिसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। गर्दन के पीछे या बगलों में स्याह रंगत हो जाना या मोटी रंगत हो जाना भी एक बड़ी अलामत समझी जाती है। ये दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। बहुत से लोग इसे मैल का जमा हो जाना, गर्द का जमा हो जाना या धूप की वजह से होने वाली स्याही समझते हैं और नहाते वक्त इसे जोर जोर से रगड़ कर साफ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होती। अगर गर्दन या बगलों पर ऐसी स्याह रंगत मौजूद हो तो इसे कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक अहम इशारा होता है। तो दोस्तों, ये 5 अलामत अगर आपको महसूस हो तो फौरन अपने जिगर के टेस्ट करवाइए और ये बात इंश्योर कीजिए कि कहीं कोई फैटी लिवर का मसला
तो नहीं है जो आगे चलकर जिगर के फेल होने का बायस बन सकता है। इसके साथ अगर आंखों या जिल्द का पीला होना, पेशाब का मुसलसल गहरा रहना, टांगों या पेट में सूजन हो जाना, बगैर किसी वजह के वजन में तेजी से कमी होना और खून की कह आना और शदीद कमजोरी महसूस होना भी इन्हीं अलामात का हिस्सा है। ये अलामात जाहिर हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिए और जिगर के मुनासिब टेस्ट करवाकर अपनी सेहत को मजीद बेहतर कीजिए। याद रखिए, सिर्फ अपने खाने में बुनियादी तब्दीली करके आप जिगर की चर्बी को खत्म कर सकते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड और खून की रिपोर्ट, अपना वेस्ट का साइज और शुगर की सतह और ट्राइग्लिसराइड की सतह को ही देख लें तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कहीं जिगर में चर्बी का मसला तो नहीं चल रहा। ये तमाम इंडिकेशंस इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिगर बड़ी हद तक दबाव का शिकार है और उसमें मसाइल चल रहे हैं। ऐसी सूरत में आप अपने खाने में तब्दीली करके और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इन तमाम कंडीशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सिर्फ खाने में तब्दीली, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, हल्की मॉर्निंग वॉक आपके जिगर को दोबारा सेहतमंद बना सकती है। अगर ये वीडियो और इसकी मालूमात आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।